नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने चुनाव आयोग की पोल खोली, बीजेपी नेताओं के डबल वोट की पोल खोली, तो उसके बाद चुनाव आयोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, मोहम्मद जुबैर को जिस अंदाज में चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? जो काम चुनाव आयोग का है वो काम फैक्ट चेकर कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपको आईना दिखाया जाता है, आपका काम आसान किया जाता है, आपकी गलतियां बताई जाती हैं, तो क्या इस अंदाज में किसी को नसीहत देनी चाहिए? पूरा मामला आपको बताते हैं। कई ऐसे बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया और उसके बाद बिहार में भी वोट दिया। राकेश सिन्हा पर आरोप लगा तो उन्होंने बता दिया कि मैंने अपना दिल्ली वाला वोट कैंसिल करा के बिहार में अपना वोट बनवा लिया है। हालांकि सवाल तो फिर भी कुछ बने रहे। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव के हिसाब से वोट बनवाया जाएगा। एक और बीजेपी नेता पर आरोप लगा। दो तस्वीरें सामने आई जिनका नाम है संतोष ओझा। इन्होंने दिल्ली में भी मतदान किया था और उसके बाद बिहार में भी मतदान किया। अब इसे लेकर मोहम्मद जुबैर ने क्या खुलासा किया है? जैसे राकेश सिन्हा ने साफ किया कि मैंने दिल्ली वाला वोट कैंसिल करा दिया। हालांकि उसे लेकर कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, दिल्ली में नौकरी में है, तो अपना वोट आखिरकार बिहार में कैसे बनवा सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने ये पिक्चर तो कम से कम साफ की कि दिल्ली में फिलहाल उनका वोट नहीं है, उनका वोट बिहार में है। लेकिन संतोष ओझा पर मोहम्मद जुबैर क्या खुलासा करते हैं? मोहम्मद जुबैर इसे लेकर थोड़ा रिसर्च करते हैं और खुलासा करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नेता संतोष कुमार ओझा, जिन्होंने फरवरी में दिल्ली में मतदान किया 2025 में ही, और नवंबर 2025 में बिहार में मतदान किया। 6 नवंबर को जो पहले चरण का मतदान था उसमें बक्सर में इन्होंने वोट किया। आगे मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इनके पास 2 एक्टिव एपिक नंबर्स हैं, मतलब दोनों जगह इनका मतदाता पहचान पत्र काम कर रहा है, एक दिल्ली में और एक बिहार में। और दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जो इनका वोट बना है, बक्सर में जो इनका वोट बना है, वो हाल ही में बनाया गया है। जो एडिशनल लिस्ट आई थी अगस्त 2025 में, उसमें इनका वोट बनाया गया है। आगे मोहम्मद जुबैर चुनाव आयोग को कहते हैं कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। तो चुनाव आयोग को टैग कर दिया मोहम्मद जुबैर ने, दोनों एपिक नंबर दिखा दिए, दिल्ली वाला भी और उसके बाद बिहार वाला भी। अब चुनाव आयोग इसे लेकर क्या जवाब देता है? चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट का। चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए जो पहला ट्वीट किया, 2 ट्वीट करता है चुनाव आयोग। पहला जो ट्वीट किया वो बनता है, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या दूसरा ट्वीट करना चाहिए था? पहला ट्वीट किया, क्या कहा उसमें? चुनाव आयोग ने मोहम्मद जुबैर को जवाब देते हुए कहा कि आपने जो मुद्दा उठाया है, हमने उसका नोटिस ले लिया है, उसको संज्ञान में ले लिया है और इस पर जल्द ही कोई रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। यानी संतोष ओझा का जो 2 जगह वोट होने का आरोप लगाया गया, उसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि हमने संज्ञान ले लिया है, इस पर जल्द ही कोई रिपोर्ट देंगे। तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाते हुए मोहम्मद जुबैर को जवाब दिया, अच्छी बात है। लेकिन एक और ट्वीट करते हैं नीचे, और उसमें क्या कहते हैं? मोहम्मद जुबैर को क्या कहते हैं कि जब तक हम स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते, आप गैर जरूरी हाइप क्रिएट मत करो। मतलब एक आदमी, एक फैक्ट चेकर आपका काम आसान कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि एक व्यक्ति का 2 जगह मतदाता पहचान पत्र है और आप क्या सोए हुए हैं, आपको जगाया गया है और आप कहते हैं कि भैया गैर जरूरी हाइप क्रिएट मत करो। एक तरह से चेतावनी वाली भाषा इसे माना जाता है कि गैर जरूरी हाइप क्रिएट मत करो जब तक हम स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? और अब ये देखना होगा कि कब तक चुनाव आयोग पब्लिकली इस बात को बताता है कि संतोष ओझा के मतदाता पहचान पत्र का स्टेटस क्या है। क्या दिल्ली में उनका मतदाता पहचान पत्र कैंसिल हो गया है? देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कब तक रिपोर्ट तैयार करता है, क्योंकि ये तो एक दिन का काम है। मतलब कौन सा बहुत ज्यादा रिकॉर्ड खंगालना है? एक व्यक्ति का रिकॉर्ड ही तो चेक करना है, आधे घंटे में चेक हो जाता है। लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग की इस मामले पर अब तक और कोई सोशल मीडिया पर तो सफाई सामने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी इस पूरे मसले पर कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो संतोष ओझा की बात कर रहे हैं, ये मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में रहता है और इसका वोट दिल्ली में रजिस्टर्ड है और बिहार में भी। लेकिन बीजेपी इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। तो बीजेपी नेता संतोष ओझा को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो साफ साफ कह चुके हैं कि 2 जगह वोट रखना अपराध है।
क्या कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जिसको लेकर बहुत सारे मीम भी बनाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिकाकर्ताओं ने एक सवाल किया था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग किया गया था बिहार में, जो नाम 2 जगह रजिस्टर थे, और क्या वो एप्लीकेशन अब अभी जो एसआईआर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें भी उपयोग किया जाएगा। जहां तक डी डुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। वैसे भी कानूनी तौर से अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब एसआईआर के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे, और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 जगह वोट कर ही नहीं सकता, 2 जगह वोट रख ही नहीं सकता, ये तो दंडनीय अपराध है। तो क्या संतोष ओझा पर कोई कार्रवाई होगी या गलती चुनाव आयोग की है? हो सकता है संतोष ओझा ने अपना वोट दिल्ली में कैंसिल कराने के लिए आवेदन दे रखा हो, लेकिन क्या आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। अगर आवेदन नहीं दिया है और बिहार में भी वोट बनवा लिया है तो संतोष ओझा पर सवाल उठते हैं। किसी न किसी की जवाबदेही तो यहां पर तय होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आम पब्लिक, नेता, कई सारे पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या डबल वोट वाला गेम चुनाव आयोग की सरपरस्ती में आराम से किया जा सकता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।